हेलो एवरीवन। आज हम बीरबल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जो बीरबल है, अकबर के 9 नवरत्नों का हिस्सा थे। वो एक महान बुद्धिमान कवि और लेखक थे जो अपनी बहुमूल्य सलाह के लिए जाने जाते थे। लोकप्रियता में बीरबल का कोई भी सानी नहीं था। वो बहुत उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे। उनके जो प्रशंसक थे, उन प्रशंसकों में सम्राट अकबर भी थे। इसी कारणवश बाकी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचाते थे। लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें मात देते थे। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली नाम महेश दास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में स्थान बनाया अपना। बीरबल सेना नायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जो है ईर्ष्यालु विरोधियों का परिणाम थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। अब इसी बीच अकबर और बीरबल की उस समय बहुत कहानियां प्रचलित थी जो आज भी पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो उनमें से कुछ कहानियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें से आज जो पहली कहानी है वो बीरबल की रेखा के ऊपर है। एक दिन क्या होता है, अकबर और बीरबल दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो अकबर जो होता है कुछ समय चलते थक जाता है बहुत। अब थकने पे क्या होता है कि दोपहर का समय हो चुका था। चलते चलते धूप बहुत तेज थी। उस धूप की वजह से अकबर को गर्मी भी लगती है बहुत ज़्यादा। अब उस गर्मी की वजह से अकबर क्या सोचता है कि कोई पेड़ देखा जाए, उस पेड़ के नीचे रुका जाए तो कुछ आराम मिलेगा शरीर को। अब अकबर बोलता है बीरबल से, बीरबल कोई पेड़ देखो नज़दीकी और रुक करके वहाँ आराम करेंगे, तब आगे चलेंगे। अब बीरबल ने पेड़ खोजा। पेड़ खोज के अकबर को बताया कि बादशाह चलिए, वहाँ पर एक पेड़ है थोड़ी दूर पे, आप वहाँ चलिए और वहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम करिए, तब आपको थोड़ा चैन मिलेगा इस गर्मी से। तो अकबर और बीरबल दोनों पेड़ की तरफ चल दिए। पेड़ की तरफ जा कर के वो विश्राम के लिए अकबर बैठ गए। तो कुछ देर बाद अकबर के दिमाग में क्या उपाय आया, जो उनके हाथ में एक जो छड़ी थी, उस छड़ी से उन्होंने ज़मीन पे अपने सामने एक छोटी सी रेखा का निर्माण किया मिट्टी में। अब उस रेखा का निर्माण करके अकबर के दिमाग में विचार आया। उन्होंने बोला बीरबल से, बीरबल जो मैंने ये रेखा बनाई है, जो लकीर बनाई है ज़मीन पे, क्या तुम इस लकीर को छोटी कर सकते हो, वो भी बिना इसको मिटोए? अब बीरबल ने थोड़ी सी देर विचार किया और विचार करके बोला, बादशाह आप मुझे जो आपके हाथ में ये छड़ी है, छड़ी मुझे दे दो। अकबर ने बोला, लीजिए छड़ी लीजिए बीरबल साहब। तो बीरबल ने छड़ी लेके, जो अकबर ने जो लकीर ज़मीन पे बनाई थी, उस लकीर के साथ ही एक लकीर और खींच दी उसके बराबर में। लेकिन जो लकीर जो बीरबल ने खींची थी वो उससे भी लंबी थी बादशाह वाली से। और ये लकीर खींच करके बीरबल ने बोला, लीजिए बादशाह, मैंने आपसे आपकी जो लकीर है वो मैंने छोटी कर दी। बादशाह ने बोला, वो कैसे भाई? बीरबल ने बताया, वो ऐसे बादशाह
आपने बोला कि मेरी लकीर को छोटी करो बिना मिटोए, तो मैंने इसके बराबर में अपनी लकीर खींच दी एक बड़ी वाली, और मेरी वाली के सामने आपकी छोटी होगी। तो बीरबल की ये बुद्धिमानी देख के अकबर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, और आश्चर्यचकित होकर के बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी का वास्तव में कोई सानी नहीं है, बहुत बुद्धिमान हो तुम, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हो। तो इससे हमें एक सीख मिलती है, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति आ जाए जीवन में, चाहे कितने ही परेशान हो आप, लेकिन हमेशा हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। बिना परेशान हुए, बिना डरे उस रास्ते की खोज में निकल जाओ, और अगर तुम सच्चे मन से रास्ते को ढूंढोगे, रास्ता जरूर मिलेगा, बेजरूर मिलेगा। तो थैंक यू।